इंडिया प्लस न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत है। और जिस तरीके से लगातार हमारा प्रोग्राम गांव की सरकार चल रहा है और उसके माध्यम से हम अपने विचारों के साथ साथ जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनके विचार आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज जिस तरीके का हमने माहौल देखा उसमें हमने देखा कि लगातार प्रत्याशी जो जिला पंचायत प्रत्याशी हैं वो एक गांव से दूसरे गांव जाते दिखाई दे रहे हैं। पूरा दमखम झोंक देना चाहते हैं क्योंकि मात्र 2 दिन बाकी रह गए हैं और 19 तारीख को मतदान होना है। अब ये तो मत पेटिका में बंद हो जाएगा कि किसकी किस्मत चमकेगी और किसका सूरज डूबेगा। लेकिन फिलहाल हम वार्ड 27 में मौजूद हैं। 4 बजे तक ऐसा लग रहा था मानो अच्छी खासी गर्मी जो है वो अपना कहर बरसाने पर तुली हुई थी, लेकिन उसके बाद अचानक मौसम ने करवट ली, धूल भरी हवाएं चलने लगी। हमारे कपड़ों से भी आपको साफ लग रहा होगा कि धूल पूरी तरीके से कपड़ों पर चिपकी हुई है। लेकिन उस सब के बाद भी हम एक गांव शाहजुड्डी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पहुंची है जो बड़ा चेहरा है रालोद पार्टी का नलिनी बालियान और उनके साथ यहाँ पर जो है उनके समर्थक और जो उनके साथ में मेहनत कर रहे हैं उनके चुनाव को लेकर वो लोग बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको परिचय करा दूं। नलिनी बालियान एक बड़ा चेहरा मानी जाती हैं रालोद का और प्रदेश प्रवक्ता के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन इस समय अगर रालोद की बात करें तो रालोद अपनी जो खोई हुई जमीन है उसे तलाश कर रही थी और किसान आंदोलन ने उस जमीन को तलाशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यह सेमीफाइनल है 2022 के चुनाव का। अगर इसमें जाट समाज से लेकर मुस्लिम समाज फिर से रालोद की तरफ झुक जाता है तो कहीं ना कहीं रालोद में जान पड़ेगी। और क्या कहती हैं नलिनी बालियान इस बारे में, चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं। मैडम थोड़ा खड़ा हो जाएंगे आप। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज में आपका। धन्यवाद। किस तरह का चुनाव चल रहा है, बिल्कुल एक प्रदेश प्रवक्ता की तरह ना बता करके आप एक आम मतदाता की तरह बताइए कि किस तरह के प्रत्याशी को लोग पसंद कर रहे हैं। प्रत्याशी जो मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ और यही शिकायतें सबसे ज़्यादा हैं कि आप इलेक्शन के टाइम पे हमारे बीच में आओगे और उसके बाद 5 साल तक अपना चेहरा नहीं दिखाते हो। हमारी जो मांग है, जिस वजह से हम आपको वोट दे रहे हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड जो हैं वो ऐसे ही रह जाती हैं। और कई जगह मैं इतनी नाराज़गी देख रही हूँ कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमें वोट ही नहीं देना है। मतलब वो इस आधार पे तो क्या कहना चाहेंगे, ये किसकी कमी है? मतदाता जात बिरादरी में बढ़ जाता है उसकी कमी है, या फिर पार्टियां समर्थन दे देती हैं और पार्टियों के दम पर जीत के चले जाते हैं, या फिर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती है? क्या सोचती हैं आप? मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मतदाताओं को सिर्फ यही कहूँगी कि वोट देने से पहले आप 5 मिनट का समय ज़रूर निकालिए, क्योंकि ये आपका 5 मिनट आपके पूरे 5 साल पे डिपेंड करेगा। आपका जो प्रत्याशी हो, जो आप अपने सवाल उससे रखिए कि ये हमारी ज़रूरतें हैं, ये हमारे सवाल हैं, अगर आप इन्हें पूरा कर सकते हैं तो आप हमसे वोट की उम्मीद रखिए। और किसी भी तरह के लालच में ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं मतदाता भी भटक जाता है और जिसका खामियाजा वो 5 साल तक भुगतता है। मैं अपने जिस भी प्रोग्राम में जा रही हूँ, मैं जिस भी गांव में जा रही हूँ, मैं उन्हें सिर्फ यही बात सबसे पहले बोल रही हूँ कि जागरूक मतदाता बनिए, जो आपकी काम कर सके, आपकी ज़रूरतें पूरी कर सके, आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो। प्रत्याशी को ये मत देखिए वो किस जाति से है, किस धर्म से है, किस बिरादरी से है, क्योंकि एक नेता की कोई जाति, कोई धर्म, कोई बिरादरी नहीं होती है। नेता का जो धर्म है कि जो ज़रूरतमंद मेरे पास खड़ा हुआ है, जो मेरे पास आए, मैं उसका नाम जाने बिना उसका काम करके दूँ। नेता की तो कोई बिरादरी नहीं होती है, लेकिन ये माना जाता है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जाट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, चाहे वो जिलाध्यक्ष का पद हो जिला पंचायत से या फिर प्रमुख का पद हो। लेकिन यशपाल नाम के एक और प्रत्याशी मैदान में है और आप भी उसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो कितना नुकसान आपको पहुंचेगा? मैं ये इस नुकसान को बिल्कुल भी अपने लिए नहीं मान रही हूँ, क्योंकि मैंने जनता के ऊपर सब छोड़ दिया है। मैं पिछले 1.5 साल से वार्ड 27 पे तैयारी कर रही हूँ और मैं सिर्फ यही कहूँगी, मैं पार्टी के प्रोटोकॉल से चल रही थी। उससे ज़्यादा ध्यान अगर मैंने जनता पे दिया होता तो मेरे लिए ये इलेक्शन इस टाइम पे इतना टाइट नहीं था। और मैं क्षेत्र में हूँ, लोगों के बीच में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है और मेरे लिए इलेक्शन काफ़ी आसान लग रहा है मुझे। बाकी जनता के ऊपर है। मुस्लिम वोट यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका में है और मुस्लिम और जाट का जो माना जाए यही वो स्थान है। इन्हीं गांवों से जाट और मुस्लिम अलग अलग हुआ था और इन्हीं गांवों में अब जाट मुस्लिम एक साथ आ रहा है। तो किस तरह की आपको उम्मीद है कि मुस्लिम समाज से आपको किस तरह का समर्थन मिल रहा है? मुस्लिम समाज से मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है।
इसका जीता जागता उदाहरण है कसेरवे में, और बसदड़े से मैं 2:30 बजे और 3-3 बजे निकल रही हूँ, और मुझे एक पल एक लम्हा भी वहाँ अपने आप को मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। मैं वहाँ ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं अपने घर में हूँ और बिल्कुल सुरक्षित। एक लड़की ऐसे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में होती है, वो सहयोग मुझे उस समाज से मिल रहा है। जिला पंचायत के पद की अगर बात करें, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है नलिनी जी, और इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं लाई जा सकती हैं, बाहरी क्षेत्र का विकास कराया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात की जाए, इतनी अधिक योजनाएं हैं जिसका आम मतदाता अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो किस तरह का खाका आपने विकास के लिए तैयार किया है? मेरी जो सबसे पहली नीड होगी, और या मैं ये कहूँ मेरा जो सबसे पहले काम होगा, वो मैं यही कहूँगी जो सरकारी योजनाएं हमें मिलती हैं किसी भी पद पे, हम ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से उन्हें जनता के पास तक पहुंचा सकें। और कोई भी पद हो उसमें बहुत ताकत है अगर उसका अध्यक्ष, उस पद का जो प्रतिनिधि है, वो बहुत ईमानदारी से उसमें काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ताऊ जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ताऊ जी जरा सा बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई साहब, हम तो जन्मजात से ही, जब से जन्म लिया अपने बाबा दादा से लोकतंत्र से जुड़े, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा अब की बार चुनाव ये चक्रवात कैसे चला है, जैसे तूफान आता है, मौसम जैसे पल भर में बदल जाता है, ऐसे क्यों हो रहा है? पिछले कई महीनों से दिल्ली पड़े हैं, बहुत आदमी गए, बहुत खर्चा हो रहा, सरकार नजरअंदाज कर दी, हमारे छोटे प्रत्याशी भी नजरअंदाज करने लगे। एक पार्टी से जी भाईचारे का वो पैगाम लाते हैं, हम इससे सहयोग करते हैं, जात पात हमारे यहाँ नहीं चलती, नाम मानते हैं अपनी जान से, प्रेम भाव से एक होकर इस पार्टी में जान पड़ सकते नहीं, फरोड़ कर दी मानता हूँ तो अपनी आत्माओं से। ये एक सच्ची सीधी बात है, ईमानदारी, सच्चाई और जबान, और ये जो खरीद फरोख्त होती है इसमें असल बूझ हो तो एक औरत कोई भी हो, किसी भी उत्सव, इसमें ज़्यादा भाग लेना चाहिए। ममता और माँ एक ऐसा रिश्ता होता है जैसा पेट का रोटी का। ये मैं जानता नहीं, कभी बोलता नहीं, लेकिन सब कुछ जानता हूँ। अभी हमने एक प्रत्याशी उठा अपना, खास में मांडी से गौरव, उसके गांव में गए, इतना आदमी था। चलिए ताऊ जी, अभी ज़्यादा लंबी हो जाएगी बात, अभी शॉर्ट करना है। लेकिन ताऊ ने बातों में एक बात कह दी, किसान आंदोलन वो आंदोलन बन गया जो हिंदुस्तान की पहचान बना है, जिसने जाटों से लेकर मुस्लिम समाज के और गरीब मजदूर तबके को कहीं ना कहीं सरकार के विरुद्ध एक हल्का सा उसका जहन बनाया है। अब उसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पर वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ताऊ ने वो बात छेड़ दी है कि किसान आंदोलन का जो असर है वो इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान की राजनीति पर पड़ा है। हमारा लगातार प्रयास जारी है, और जिस तरीके से नलिनी जी ने कहा कि मतदाता कहीं ना कहीं थोड़ा बहक जाता है, वो किसी ना किसी लालच में या जात पात के नाम पर वोट कर जाता है, इससे बचें, विकास के नाम पर वोट करें, शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार से जो है प्रशासन को अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता ना पड़े। इसी अपील के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।